तमाम वजीर मैदान में तीर अंदाजी की मशक कर रहे थे। सुल्तान गयासुद्दीन भी उनके साथ शरीक था, जो अपने वक्त का बादशाह था। अचानक सुल्तान का निशाना खता हो गया और वो तीर एक बेवा औरत के बच्चे को जा लगा, जिससे वो बच्चा वहीं मर गया। सुल्तान को इसका पता ना चल सका, क्योंकि ये सब कुछ महज एक हादसा था। वो औरत जिसका बच्चा मर गया था, वो काजी सुल्तान की अदालत में पहुंच गई। काजी सिराजुद्दीन औरत की तरफ मुतवज्जह हुए और पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? औरत ने रोते हुए सुल्तान के खिलाफ शिकायत लिखवाई कि सुल्तान के तीर से मेरा बच्चा हलाक हो गया है। काजी सिराजुद्दीन ने औरत की बात पूरी तवज्जो से सुनी और फिर उसी वक्त सुल्तान के नाम खत लिखा कि आपके खिलाफ शिकायत आई है, फौरन अदालत में हाजिर हो जाएं और अपने खिलाफ आने वाली शिकायत का जवाब दें। फिर यह हुक्म अदालत के एक प्यादे को देकर हदायत की कि यह हुक्मनामा फौरन सुल्तान के पास ले जाओ। प्यादे को यह हुक्म देकर काजी सिराजुद्दीन ने एक कोड़ा निकाला और अपनी गदी के नीचे छुपा दिया। प्यादा जब सुल्तान के महल में पहुंचा तो उसने देखा कि सुल्तान को दरबारियों और उसके मुहाफिजों ने घेर रखा है और काजी का हुक्मनामा सुल्तान तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। ये देखकर प्यादे ने ऊंची आवाज में अजान देना शुरू कर दी। बेवक्त अजान सुनकर सुल्तान ने हुक्म दिया कि अजान देने वाले को मेरे सामने पेश करो। प्यादे को सुल्तान के सामने पेश कर दिया गया। सुल्तान ने गरजदार आवाज से पूछा, ए शख्स, बेवक्त अजान क्यों दे रहे थे? काजी सिराजुद्दीन ने आपको अदालत में तलब किया है, आप फौरन मेरे साथ अदालत चलें। प्यादे ने काजी साहब का हुक्मनामा सुल्तान को देते हुए कहा। सुल्तान फौरन उठा, एक छोटी सी तलवार अपनी आस्तीन में छुपा ली, फिर प्यादे के साथ अदालत पहुंचा। काजी साहब ने बैठे बैठे मकतूल की मां और सुल्तान के बयान भारी भारी सुने, फिर फैसला सुनाया कि गलती से हो जाने वाले कत्ल की वजह से सुल्तान पर कफारा और उसकी बरादरी पर खून की दीत आएगी। हां, अगर मकतूल की मां सुलह कर दे और माल की कुछ मिकदार पर राजी हो जाए तो उस माल के बदले सुल्तान को छोड़ा जा सकता है। सुल्तान ने लड़की की मां के साथ सुलह करके उसको बहुत से माल पर राजी कर लिया। काजी ने औरत से पूछा, क्या आप राजी हो गई? औरत ने जवाब दिया, जी हां, मैं राजी हो गई हूं। अब काजी सुल्तान की ताजीम के लिए अपनी जगह से उठा और अपनी जगह पर सुल्तान को बैठा दिया, क्योंकि अभी तक सुल्तान अदालत में एक मुजरिम था और सुलह हो जाने के बाद जबकि यह केस खत्म हो गया तो सुल्तान अब एक बादशाह था, और जबकि उसकी हैसियत बादशाह की थी तो इसलिए काजी ने उसे अपनी जगह पर बिठा दिया। सुल्तान ने बगल से तलवार निकालकर काजी सिराजुद्दीन को दिखाते हुए कहा, अगर आप मेरी बादशाहत को मद्देनजर रखते हुए फैसला मेरे हक में सुनाते और मेरी जरा सी भी रियायत करते तो मैं इस तलवार से आपकी गर्दन उड़ा देता। काजी साहब ने भी अपनी गदी के नीचे से कोड़ा निकालकर सुल्तान को दिखाते हुए कहा, और अगर आप शरीयत का हुक्म मानने से जरा भी हिचकिचाते और इनकार करते तो मैं इस कोड़े से आपकी खबर लेता। बेशक यह हम दोनों का इम्तिहान था। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, ऐसे भी हुक्मरान थे और ऐसे आदल मुनसिफीन भी थे। आज हमारे मुआशरे पर नजर दौड़ाएं तो यहां गरीब को मारना और एक चिड़िया को मारना शायद बिल्कुल बराबर है। सानिया मॉडल टाउन को देखिए, दर्जनों इंसानों का कत्ल हो गया लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं। उनके कातिल आज भी आजाद घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर हैं। मेरे मोहतरम अजीजों, इसी तरह के दर्जनों केस हर साल हमारे मुल्क में होते हैं कि एक ताकतवर ने गरीब को कत्ल कर दिया लेकिन उसको सजा नहीं मिली क्योंकि वो
एक ताकतवर है, और हमारे मुल्क में ताकतवर को सजा नहीं दी जाती। यहां कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है और गरीब पे अप्लाई होता है। रोहेल खान को दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ो निगहबान। वालेकुम अस्सलाम। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।